नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने की खास पहल। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से की डीपी में तिरंगा लगाने की अपील। खुद की भी बदली सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी। दिल्ली सेवा बिल पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद बौखलाए आप नेता। कानून पर सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट में गिरेगा दिल्ली सेवा कानून, तब तक एलजी मनमाने ढंग से चलाएंगे सरकार। मध्य प्रदेश में वायरल चिट्ठी पर बवाल। 50% कमीशन वाले ट्वीट पर घिरी कांग्रेस। प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत अरुण यादव के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। 2 दिवसीय दौरे पर वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा, क्या राहुल चाहते हैं मणिपुर में नागरिकों पर आर्मी चलाए गोलियां? बिहार के दरभंगा में बनेगा एम्स अस्पताल। जमीन पर फंसा पेच। सोशल मीडिया पर भिड़े तेजस्वी यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लोगों से सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलकर तिरंगा झंडा लगाने की अपील की है। पीएम मोदी ने आज ट्वीट कर लोगों से कहा कि देश के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने की दिशा में सहयोग करते हुए ये कदम उठाएं। इसी कड़ी में पीएम ने खुद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक और ट्विटर की डीपी बदल दी है और अब उनकी डीपी में तिरंगे झंडे की फोटो लगी है। तो सब एक खास पहल पीएम मोदी ने की है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष में यही फर्क है। विपक्ष कार्यक्रम करता है, बंद का आह्वान देता है, रैलियां निकालता है, प्रदर्शन करता है। कभी वो मुंबई में, तो कभी वो कलकत्ता में, तो कभी पटना में, कभी दिल्ली में, हर जगह। क्या बेसिक फर्क है? ये जो I.N.D.I.A वाले लोग हैं, ये सब कुछ खुद ही करते हैं। डेमोक्रेसी है ना। आपके प्लान्स में, आपकी योजनाओं में जनता कहां है? और प्रधानमंत्री मोदी कुछ करते हैं, वो पीपल सेंट्रिक होता है, लोगों को ही वो आह्वान करते हैं। ये फर्क आप देखिए। लोग हंसते हैं, लोग कहते हैं कि भाई देखिए विपक्ष के लोग कि कोविड मैनेजमेंट में थाली बजवा लो, तो ये करवा लो। भाई लोगों ने बजाया क्यों? प्रधानमंत्री मोदी उस तरह की योजनाएं बनाते हैं, उस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन होता है। अब हर जगह यह कहा गया है कि तिरंगा झंडा लगाओ। हर जगह कहा गया कि भाई अपने डीपीज को बदलो। देखिए कितने सारे लोगों ने बदल डाले। हमारे घर से भी फोन आ रहा है कि भाई तिरंगा लेकर के आइएगा। क्या कीजिए? तो ये जो डिफरेंस है कि बच्चे घर में वो तिरंगा, ये जो 13 से लेकर के 15 अगस्त तक वो तिरंगा अभियान जो चलाया है, तो बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, घर के लोग भी शामिल हो रहे हैं। ये लीडरशिप का फर्क है। एक तरफ वैसे लीडर हैं जो आत्ममुग्ध हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने मीटिंग की, हमने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया, हमने ये ट्वीट कर दिया। और प्रधानमंत्री है जो वो कुछ करते हैं उसमें लोगों को उसमें आह्वान करते हैं कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो। जी बिल्कुल। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पीएम मोदी ने लोगों से अपनी डीपी पर तिरंगा लगाने की अपील की और खुद भी उस पर अमल करते दिखाई दिए। वहीं दिल्ली सर्विस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये कानून बन गया है, जो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सदमा है। राज्यसभा में मुंह की खाने और केंद्र की जीत के बाद अब पार्टी नेताओं ने बौखलाना शुरू कर दिया। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून पर बोलते हुए दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो ये कानून जरूर खत्म होगा। साथ ही एलजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक दिल्ली में एलजी मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे। तो सब क्यों ये बौखलाहट आप नेताओं की सामने आ रही है? देखिए, इसको कहते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो सौरभ भारद्वाज वही नोच रहा है। पब्लिक को बेवकूफ बनाते 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 यहां तक पहुंच गए और फिर
इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने फिर आज वही काम किया जो केजरीवाल करने में माहिर है, झूठ, प्रपंच, अफवाह। बिना झूठ बोले ये लोग, इनका खाना नहीं पचता है। सुप्रीम कोर्ट में किसने कह दिया ये इस केस के ऊपर, इस कानून के ऊपर डिस्कशन हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? पार्लियामेंट से पास किया गया कानून। भाई इनको वो भाषण नहीं सुनाई दिया? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब, उन्होंने क्या कहा कि कोर्ट में जो केस चल रहा है और ये जो कानून है इसमें कोई रिश्ता ही नहीं है। कोर्ट में जो संवैधानिक सवाल जो पूछा गया है कोर्ट के द्वारा वो ये कि क्या इस तरह का ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है या नहीं। यहां क्या है, यहां तो कानून ही बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रीवियस जजमेंट था जिसको लेकर के ये नाच रहे थे, जिसके फैसला आने के तुरंत बाद आनन फानन तमाम अधिकारियों को जो बदलना शुरू कर दिया गया केजरीवाल के द्वारा, उस जजमेंट में भी 3 जगहों पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि चूंकि ये कानून नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ लॉ हम ये फैसला दे रहे हैं। अब कानून आ गया, पास भी हो गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, और ये कहना कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, गलत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी और अभी भी और आगे भी, चाहे केजरीवाल की सरकार हो या नहीं हो, ये जो व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था वो जारी रहेगी। ये आम आदमी पार्टी वालों को, दिल्ली की जनता और देश की जनता को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, दिल्ली सेवा बिल पर मुंह की खाने के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बौखलाना शुरू कर दिया है। आगे बात करेंगे प्रियंका गांधी की। मध्य प्रदेश में एक वायरल चिट्ठी पर बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये चिट्ठी ठेकेदारों के एक संगठन की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट को लिखी गई है, जिसमें ठेकेदारों की ओर से 50% कमीशन देने पर भुगतान मिलने का आरोप लगाया गया है। इस चिट्ठी को आधार बनाकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिससे सियासी घमासान शुरू हो गया। प्रियंका के देखादेख कांग्रेस नेता कमलनाथ समेत पार्टी के कई और नेताओं ने भी इसे ट्वीट कर दिया, जिसके बाद इस मामले में प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव के ट्विटर हैंडलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर साहब, क्या है वायरल चिट्ठी का ये पूरा मामला? देखिए, एक ही फॉर्मूला को बार बार आप हर जगह अप्लाई करोगे तो उससे कभी कभी मुसीबत हो जाती है। कर्नाटक में ये लोग चुनाव जीत गए, 40% की सरकार, 40% की सरकार, तो यहां टेम्परेचर थोड़ा हाई करना चाह रहे थे ये लोग कि कैंपेन शुरू होना है, तो यहां शिवराज सिंह चौहान की सरकार को आप 50% की सरकार कर दो। 50% घूस हो रहा है, 50%। तो एक ठेकेदार संघ के द्वारा एक चिट्ठी को जो है प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर दिया और ये अफवाह फैला दी। अफवाह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो जो ठेकेदार संघ है, जो दफ्तर का एड्रेस दिया गया है, जो नाम बताए गए हैं, जो चीज बताया गया है, वो सब के सब फर्जी हैं। वो लेटर 10 जनपद में लिखा गया होगा, कोई ठेकेदार संघ नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपने चिट्ठी लिख दी, क्यों? इनको मालूम है कि प्रियंका वाड्रा के ट्विटर हैंडल से एक चिट्ठी आएगी और ये दलाल पत्रकारों का जो जत्था है, लिबरल कबाल, ये उसे इतना ज्यादा प्रोपगेट करेगा, इतना ज्यादा फैलाएगा कि आपने खुद कहा कि वायरल चिट्ठी, अरे वायरल फेक चिट्ठी है ये। तो यहां तो काम में फंस गए। तो हुआ ये, 40 थानों में एफआईआर दर्ज किया गया है। ये 420 है, अफवाह फैला रहा, और कई सारी धाराओं के तहत अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये भूल जाएंगे ये 40% 50% करने वाला। और मुझे तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं कभी कभी कि कांग्रेस पार्टी, और ये भारतीय जनता पार्टी की भी कमजोरी है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए। अरे अजब कहानी है ये कबीर दास की उल्टी वाणी।
बरसे कंबल और भीगे पानी, वही कहानी है ये। वे कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भ्रष्टाचार है। जिसके पिता ने, प्रियंका वाड्रा के पिता ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि दिल्ली से वो 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे जो है बीच में ही लोग खा जाते हैं, काम के लिए जमीन पे सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। तो 85% की तो सरकार पहले से चली आ रही है। तो 85% वाला जो है वो 50% 40% का प्रोपेगेंडा करता है और भारतीय जनता पार्टी उसका ढंग से काउंटर नहीं कर पाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये लोग पकड़े गए हैं, कार्रवाई हो रही है, इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। जी बिल्कुल, बीजेपी पर आरोप लगाने के चलते कांग्रेस नेताओं ने खुद के लिए ही गड्ढा खोद लिया है। अगली खबर में बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी वायनाड में अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सांसदी बहाल होने के बाद उन्होंने पहली बार वायनाड का दौरा किया है, जहां उन्होंने फिर से पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें मणिपुर के हालातों का जिम्मेदार बता दिया। राहुल ने मणिपुर में आर्मी को भेजे जाने का सुझाव दिया था, लेकिन राहुल के वार का पलटवार करते हुए बीजेपी ने भी उनसे सवाल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी की सोच अलोकतांत्रिक है। गांधी परिवार के मन में लोकतंत्र के लिए सम्मान नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया है कि क्या वो चाहते हैं कि सशस्त्र बल मणिपुर में नागरिकों पर गोलियां चलाएं। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखा जाए भाजपा के इस पलटवार को? देखिए, भाजपा तो इस पे पलटवार करेगी ही, क्योंकि ये जो मणिपुर का जो मसला उठा है, इस पे हम लोगों ने भी एक बहुत ही सेंसेशनल स्टोरी हमने की है, सनसनीखेज खुलासा किया है, कि जिसमें ये मालूम चल रहा है कि वहां जो पॉपी कल्टीवेशन करने वाले जो लोग हैं, जो कुकी ट्राइब के लोग हैं, और जो 400 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, और वहां पे जो 16 किलोमीटर बर्मा के साइड और 16 किलोमीटर हिंदुस्तान के साइड, इन ट्राइब्स को जो फ्रीडम मिला हुआ है और जहां पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है, जहां ड्रग का कारोबार चल रहा है, बताया यह जा रहा है कि इस ट्राइब को फंडिंग जॉर्ज सोरोस से की जा रही है। और जॉर्ज सोरोस जो है, इसने श्रीलंका हो, कोलंबिया हो, फिलीपींस हो, हर जगह ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर सरकार को गिराने का काम किया है, वहां हिंसा भड़काई है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी को यह पूछना चाहिए कि राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है। जॉर्ज सोरोस कोई बात कहता है, ये भोंपू की तरह जॉर्ज सोरोस की बातों को हिंदुस्तान में एम्पलीफाई क्यों करते हैं? जॉर्ज सोरोस का मनमोहन सिंह की बेटी के साथ क्या रिश्ता है? जॉर्ज सोरोस का सोनिया गांधी के दाहिने हाथ हर्ष मंदर का क्या रिश्ता है? जॉर्ज सोरोस के सलील का इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या कंट्रीब्यूशन था? ये सवाल है। इन सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, तब कहीं जाकर के मणिपुर क्यों जल रहा है उसकी सच्ची और सही तस्वीर सामने आएगी। जी बिल्कुल, राहुल ने जिस तरह से मणिपुर पर बोलकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनकी वो कोशिश भी भाजपा के सवालों से अब फेल हो गई। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे बिहार एम्स की। दरभंगा में एम्स बनाया जाना है, लेकिन जमीन को लेकर मामला फंसा हुआ है। कुछ दिनों पहले ही केंद्र ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर यह बताया था कि जो जमीन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है वो एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। अब एक बार फिर एम्स को लेकर बवाल छिड़ गया है। 12 अगस्त को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उनके ट्वीट का जवाब दे दिया, जिसके बाद से सबूतों की जंग सोशल मीडिया पर शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, क्या है ये बिहार एम्स का पूरा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कह दिया कि हर जगह जो है बनाया जा रहा है, उसमें दरभंगा का भी नाम ले लिया। तो ये कूद पड़े कि भाई सरासर झूठ बोल रहे हैं, वहां तो दरभंगा में कोई एम्स बना ही नहीं है। अच्छा, एम्स नहीं बना, तुमने कुछ बनाया? वहां तुम्हारी सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, तुम डिप्टी सीएम भी हो और स्वास्थ्य मंत्री भी हो। तुमने कोई मोहल्ला क्लिनिक भी खोला है, किसी हॉस्पिटल में व्हाइट वॉशिंग भी हुई है, पीएमसीएच को सुधार दिया तुमने। अजीब कहानी है। खुद तो काम करोगे नहीं, और जो कोई काम कर रहा है, यह हकीकत नहीं है कि देश के अलग अलग राज्यों में हर जगह जो भाई देवघर के अंदर एम्स बन के तैयार है, वहां पे मरीजों को बकायदा देखा जा रहा है। देवघर जैसे शहर में
जो कभी बिहार में हुआ करता था, लालू यादव वगैरह, कितने साल तक इन लोगों ने देश बिहार पे रूल किया, जहन्नम बना करके रख दिया। और अगर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार वहां पे कुछ अच्छा काम करना भी चाह रही है, आप ऐसे वैसे लैंड दे दोगे? दिक्कत क्या है, बिहार में एम्स डिजर्व ही नहीं करता कोई। कारण वहां चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, तमाम तरह के नेताओं को जो वोट दिया जाता है, मुझे तो किसी में कोई जन सेवा करने की भावना किसी में नजर ही नहीं आती, नजर ही नहीं आती। नरक बना करके रख दिया है बिहार को इन लोगों ने। तो जैसे लोगों को आप वोट करोगे तो वैसी सरकार मिलेगी। आपने वोट किया, जो काम नहीं करते तो काम की अपेक्षा क्यों करना? भाई ये लोग सेवा करने आए हैं, बिहार को बदलने आए हैं। किसी को प्रधानमंत्री बनना है, कन्वीनर बनना है, किसी को राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, किसी को मुख्यमंत्री, सबको खुद को ही अपने अपने आप को चमकाने में ये सारा बिहार जो है वो धीरे धीरे चौपट होने की राह पे चला। बाकी राज्य कहां से कहां निकल गए। और ये जहां राजनीतिक टैबलेट जहां लोग ज्यादा खाते हैं, वहां नरक बनता चला जा रहा है। ये बात सिर्फ बिहार नहीं, देश के हर राज्य के लोगों को समझना चाहिए। जी बिल्कुल, पीएम मोदी के बयान से बिहार के नेताओं में एक बार फिर खलबली मच गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।